बगिया पीला धान की बाली है, लाल जले तो सादर विदाई, अब दूजे की पारी है, अब दूजे की पारी है। लीजिए ग्राम मनोर का पावन मंच, दर्शक दीर्घा, श्रोता समाज, आपको मैं सादर समर्पित करता हूँ पीली बत्ती के साथ। बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। समय नहीं बताया। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र के जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान के जय। प्रेम से बोलो माँ विमलेश्वरी मैया की जय। पावन कथा लरस पान करैया जम्मो संत समाज शांति के दान देवैया भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय हमर महतारी बहिनी मल्ल मान सरोवर में कमल के समान खिले हुए नान नान लइका मल्ल परम विद्वान परम ज्ञानी दूध और पानी ला अलग करैया हंस के समान निर्णायक गुरुदेव मल्ल सुंदर अपन कोयल कस बोली भाषा में हे मानस मंच सजो के रखैया संचालक भैया अतक बड़े मानस मंच के आयोजन करैया ये गांव के जम्मो दाई दीदी भाई भैया हो आप सब जन के पौरी में श्री राम नाम के दे मानस परिवार ग्राम चित्तो धर्म नगरी डोंगरगढ़ के लिए मन के रहर दे तो बारंबार प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है।
से बोलो राजा रामचंद्र की सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलो शारदा मैया की संगे सुहावे संगे सुहावे तोर मैया सरस्वती सन्निझा बिहनिया बंदा तोला माँ भारती सन्निझा बिहनिया बंदा तोला। प्रेम से बोलो शारदा मैया की संग सुहावे तोर मैया सरस्वती संग सुहावे तोर मैया सरस्वती सन्निझा बिहनिया बंदा तोला माँ भारती सन्निझा बिहनिया बंदा तोला। तोला माँ भारती सन्निझा बिहनिया बंदा तोला। लगा देवो भागमानी मन है तोर छैया पातना भागमानी मन है तोर छैया पातना ऋषि मुनि देवता तोर गुण लगा देवो भागमानी मन है तोर छैया पातना भागमानी मन है तोर छैया पातना पूजा करो तोर उतारा वारते पूजा करो तोर उतारा वारते सन्निझा बिहनिया बंदा तोला माँ भारती सन्निझा बिहनिया बंदा तोला। सन्निझा बिहनिया बंदा तोला माँ भारती सन्निझा बिहनिया बंदा तोला। गावत हावो सुख दुख माँ तोर घर मयावत हावना सुख दुख माँ तोर घर मयावत हावना सेवा करके दुखती में गावत हावो सुख दुख माँ तोर घर मयावत हावना सुख दुख माँ तोर घर मयावत हावना विपद हर ले दे दमोला सुमते विपद हर ले दे दमोला सुमते सन्निझा बिहनिया बंदा तोला माँ भारती सन्निझा बिहनिया बंदा तोला। सन्निझा बिहनिया बंदा तोला
माँ भारती संजा बिहनिया बना तोला ये दे गीता के धरैया तात मुरा के बजैया मैया प्रेम से बोलो शारदा मैया की आज बचा दे मोर लाजला हो मैया आज बचा दे मोर लाजला ये दे गीता के धरैया तात मुरा के बजैया आज बचा दे मोर लाजला हो आज बचा दे मोर लाजला हो मैया आज बचा दे मोर लाजला हो मैया आज बचा दे मोर लाजला हो मैया आज बचा दे मोर लाजला आज बचा दे मोर लाजला मैया आज बचा दे मोर लाजला प्रेम से बोलो शारदा मैया के लखन सिया रामचंद्र के ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महावृष्टि चली होती तियारी जिमे स्वतंत्र भये बिगड़े नारी कृषि निवारहि चतुर किसाना जिम बुध तजहि मोह मद माना। परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार सच्चिदानंद आनंद कन भगवान राम के अमृत रूपे पावन कथा लरसपान करैया जम्मो संत समाज आप सबो जन के पौरी मां श्री राम नाम के दीप मानस परिवार ग्राम चिद्दो धर्म नगरी डोंगरगढ़ के लई कमन के ढरले कोटि शाह बारंबार प्रणाम हवे निवेदन ल स्वीकार करो। आवो मुर्दाई दीदी भाई भैया हो बहुत ही सौभाग्य से आप मन के गांव में ये राम कथा रूपी गंगा के अविरल धारा बोहाय वर जावत है जिही गंगा में डुबकी लगाए के पावन अवसर मिले हवे। धन भाग है आपो मन के और धन भाग है हमरो मन के। ये जीव के कई जन्म के पुण्य जब जागते मोर बहिनी हो तब वो जीव ला राम कथा कहे और सुने के पावन अवसर मिलते ना है नी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता सतसंगति संस्कृति कर अंता। पुण्य जागते और भगवान के कृपा होते अति हरि कृपा जाहि पर होई पांव दे दिया हमारग सोई। बहुत ही बढ़िया पावन गंगा आप मन के गांव में बहाय भर जावत हो जिही गंगा में आप और हम सब ला डुबकी लगाए के अवसर मिले है। मोर दाई दीदी मोर बुजुर्ग सियान जवान संगवारी आप सबो जन से निवेदन है वास्तव में एक गंगा जे आप मन के गांव में बोहाय भर जाते ये मानस गंगा है। एक गंगा औ है जे इलाहाबाद प्रयागराज में अविरल धारा से बोहात है। मनखे ऊंचो नहा के अपन जीवन ला कृतार्थ कर लेते भव सागर ले पार हो जाते। मनखे कहूँ जियत भर वो जीव ला नहाए के अवसर नहीं मिली मरे के बाद घलो नान चुन हाड़ा लेके के वहां तउराबे ना तो वो जीव ह तर के कथे जानन नहीं है नी। यूं चोक दाई दादा मन कई जन इलाहाबाद ले गए हो अपन पुरखा मन ला दाई ला कोनो डोकरी दाई ला कोनो बाबा ला ता कोनो बताइस का बने करे बेटा मुरहाड़ा गंगम तउराए रे मैं तर गयो एको जन नहीं बताई
कहा थे वैसने चला थे, कहा थे वैसने चला थे। मान्यता हमन माना था, हमार हिंदू धर्म है, हमार भारतीय संस्कृति है कि वो गंगा में नहाए से वो जीव हतर जथे। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज कथे भैया वह गंगा है, पावन है, पवित्र है, और यह भी गंगा है, यह भी पावन और पवित्र है। और दोनों गंगा को तुलना किया जाए तो कौन से गंगा ज्यादा भारी पड़ती है? कदे गंगा ज्यादा महत्व है। वो गंगा में हर जीव ला जाए के मौका नहीं मिले मोरदाई दादा हो। लेकिन आज आपके गांव में मानस गंगा बहावत है तो एक गांव के दाई दीदी जम्मो सियान सबो जन नहा सकते नहीं है। इच्छा होना चाहिए, नहा सकते है नहीं। लेकिन दोनों गंगा ला बाबा जी मिलान करके देखिस कि उस गंगा में पानी ही पानी है, इस गंगा में राम कहानी है। उस गंगा में पानी ही पानी है, इस गंगा में राम कहानी है। उस गंगा में जो डूबेगा वह मर जाएगा, इस गंगा में जो डूबेगा वह तर जाएगा, इस गंगा में जो डूबेगा वह तर जाएगा। ये मानस गंगा के प्रभाव है मुर्दी जी। तब बाबा जी की ही वो गंगा में तरिस की नहीं तरिस तेला मैं नहीं जानो, लेकिन मानस गंगा में डुबकी लगी सो जीव हतर गए। मैं छाती ठोंक के कहा थो कथे, मैं दावा करके कथा कि मज्जन फल वे कही तत्काला, अब काको होए पेक बकहो मराला। एक गंगा मानस गंगा में जो डुबके लगई, कौआ हा कोयली बन गे, बगुला हा हंस बन गे। कनो भगत मन की बाबा जी कौआ कैसे कोयली बन जही, बगुला कैसे हंस बन जही। बाबा गोसाई तुलसीदास कहे बेटा एमे देह परिवर्तन नहीं हो, शरीर जस के तस रही। कहे के मतलब ये मानस गंगा में, ये सत्संग गंगा में, ये ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाते तो कौआ जैसे कर्कश बोलैया जीव घलो सत्संग के प्रभाव से कोयली जैसे मधुर मधुर बोली बोले लागते, और बगुला जैसे गलत खावत पीवत मनखे हंस बरोबर मोती चुके लागते। ऐसन मानस गंगा के सत्संग के प्रभाव। जिन सत्संग में आए बर हमार जमान संगवारी मन ढेरी आथे दादा काला बतावे, कोनो काम जाबे मोरदाई मन अच्छा भीड़ लगे रही, यही मन मने मन लगा सुनत रहते। और बाँचे खोचे में रिटायरमेंट बुजुर्ग सियान मन है नीचे नौकरी से रिटायर है, घरों ढाले घरों रिटायर है, न बोला बेटा भावा न बहू है त नाती है, कथे चल नगर रामायण हो तू ही जगह बैठबो कहीं नहीं चाह पानी पियत है नहीं। और जवान मन ला कबे चल गा राम कथा सुने ला, कहाँ जाबे भाई जमाना बदल गए, वही वही राम कथा गोठिया थो कथे तो नवा नवा राम कथा रचू दादा में। एके बात कथे जमाना बदल गया, हर सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा सावर चमन बदल गया, तब किसी संतों ने कहा कुछ नहीं बदला मेरे भाई, कफन तो मुर्दा तो वही का वही है, सिर्फ कफन बदल गया, सिर्फ कफन बदल गया। सत्संग ले आए के बाद मोरदाई जदा हो विचार बदल थे, देह जस के तस रही, और हमन ला वही विषय मिले विचार बदले के। सही बात है। एक जन कुमार है, नाना किस्म के बर्तन बनाते थे, नान चुन उदाहरण रखा था, एक से एक बर्तन बनाते, हड़िया परई तावा चुकी, ये ढान हवे नहीं कुम्हार हवे बनाते नहीं बर्तन। अब एक गंजी और यह आयल स्टील के आए न कुम्हार मन के रोजगार घलो मर गए, नहीं बनावा हमरो ढान कुम्हार है। बर्तन ला बनावत रथे, चाक में माटी हमारे रथे, चाक घूमत रथे, और कुम्हार भैया न चीलम बनाते रथे, एक का बड़ चीलम तो चीलम बनाते रथे। तो वो एक घंसिया नहाई, बेटा कुम्हारे ला काय बनात कहे गुरु दादा चीलम बनात हूँ, चीलम चीलम लके रुपया में बेट डाल 5 रुपया जाही दादा। बेटा गर्मी का दिन है, बोले चीलम मत बना, का बनाओ मटका बना दे कीजिए। अंगरी ला माटी में रखे रही, चीलम बनाए बर्फ, चीलम के छेदा नान चुन रहे चीनी अंगरी से ही, चाक घूमत है, माटी घूमत है, अंगरी रखे रही न बने मुठा ले से माटी में गोंजी से, माटी जब फैलिस ना माटी से आवाज निकली। कुम्हार भैया बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई, आपका तो विचार बदला कुम्हार, लेकिन मेरा पूरा जीवन बदल गया भाई, मेरा पूरा जीवन बदल गया। कुम्हार कथे माटी भैया जरा समझा के बता, मोला समझ में नहीं आवत रे भैया। माटी कथे कुम्हार भैया मोला ते चीलम बनावत रहे, अगर मोला चीलम बनाते तो महू जलते हो, और मोल पीतीस तहू जलतीस। चीलम पुआ मन के टाइटल देखे हो ना, गांजल नंगत ऐसे ऐठ के चीलम में भर ही, और ऊपर में नान चुन नरियर बुझ के ऐसे गोली बनाई सिसाही बाटी का, और ओकर मुड़ी मड़ाही और आगी लगाई है नहीं, और आगी लगाई, और पाछू टहन नान चुन ऐसे फरियक लिंगोटी लगाई, और ऐसे मस्त एक्शन से डरी। और चीलम पीने वालों को बड़ा शेरो शायरी बड़ा गजब का रहता है, कहता है जय भोले शंकर कांटा गड़े न कंकर, बैरी दुश्मन ल तंकर, जे देखे सपट के ओ गिरे हपट के, जय कैलाश के
के राजा दम लगा सो आजा, बैठे बैठे आसन से पाजा, जब की याद झिकी ना रेलगाड़ी का धुआं निकलते चिलम बंग बंग बरथे लाल हो जाते, तो चिलम के पीने वाला भी लाल हो जाता है, आंखें लाल लाल दिखते। माटी कथे कुम्हार भैया तेरा तो विचार बदला, चिलम बनाते तो महू जलते हो, अब मोला पीतीस तहु जलतीस, मोला मटका बनावत हस दादा, मैं भी शांत और शीतल रहूंगी और मेरे जल को पीने वाला वह भी शीतल और शांत हो जाएगा। ये सत्संग गंगा की प्रभाव है मोर दादा। हम 14 नंबर दोहा आरण्य कांड में चर्चा करे बरदे है गुरुदेव। भगवान राम 14 साल के वनवास होई और 14 साल के वनवास में दाई सीता का हरण हो गए, रावण लंका में ले गए, अशोक वाटिका में राखे रहीस। भैया लक्ष्मण संग में प्रभु राम शीतल खोजत खोजत किष्किंधा कांड के प्रवेश करिस, तथा बहुत है। लेकिन वर्षा ऋतु आगे न वर्षा ऋतु वर्णन करत के दोहा हमल मिले है। बाबा गोसाई तुलसीदास जी भगवान राम ला जन जन हा काबर प्रिय है। तुलसी और तुलसी के राम जन जन को क्यों प्रिय है? जन जन को इसलिए प्रिय है, भगवान राम प्रेम और त्याग का बड़ा गजब के समन्वय किया। प्रेम और त्याग का समन्वय किया तो मेरे राम ने किया। प्रकृति और अध्यात्म का सिद्धांत गोस्वामी तुलसीदास ने किया। देख प्रकृति के संग कैसे सुंदर जोड़े हैं हमारे जीवन ला। हमल जो चौपाई मिले हैं ना, दोहा नंबर पंक्ति नंबर 4 में बाबा जी लिखी कि महावृष्टि चली अब फूटी ही कियारी, जिमी स्वतंत्र भये भीगे रही नारी। ए डहन बरसा है साल अच्छा बरसे नहीं, बरसा हमर डहन खूब बरसा। रिकॉर्ड रही कि 10 साल पहले अतेक बरसा नहीं हो रही, खूब बरसा भाई। अब अतेक जब बरसा होते त खेत खार के मेड़ पार मन फूट जाते नहीं, फूट जाते। हमर डहन तो मेड़ पर एक मई हो गए एकदम, एक खेत वो खेत चिन्हाए नहीं। और पड़ोसी खेत में हमार खेत जाग मिल के, हमार खेत में ओकर खेत आग मिल गए, बाद में वो सीधा करे वो लड़ाई झगड़ा होने लग गए। आओ महावृष्टि चली फूटे ही कियारी, यानी अधिक वर्षा होने से खेत की कियारी मन फूट जाते। ये सबो जाना था, प्रकृति दिखत है। लेकिन अर्धाली में बाबा जी की कि जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी। दाई हो बाबा जी आप मन इंगित करत है, जे महतारी मन, जे बहिनी मन, जे नारी मन, जे स्वेच्छाचार नहीं होते, मन मन के घूमहू कथे अपन मन से स्वतंत्र, ओ महतारी के बिगड़े में कोई देरी नहीं रहा। जिम स्वतंत्र बिगड़ही सब नारी, मने महतारी मन पर स्वतंत्र है। स्वतंत्रता जो है ना वो एक बिगड़े के लक्षण है। खाओ तो कथे बाबा जी गलत लिख दी सोही का। आप मन आजकल कलिकाल के युग में ऐसे सोच से जते कसौटी है हमरे च मन पर है और ककरो पर नहीं है। महतारी हो आप मन तो हीरा हो, मोती हो, हाँ सोना चांदी हो, आप मन ला ना लाकर्स में रखेल पड़ते, गोदरेज में रखेल पड़ते। अब महतारी मन अगर सोना चांदी कहीं मोला लाकर में रखे है, ये बंधन है, ये गलत है, मुझे खुला छोड़ दे। ये खुला छोड़े एक चीज नो है, हीरा मोती ऐसे कहूं कर अंगना में फेंक के नहीं रखे। मोर महतारी हो आप मन हीरा मोती हो, सोना चांदी हो, तो आप मन ला बड़ा हिफाजत से रखना पड़ता है। वही बात है। और जेन अपन आप ला स्वतंत्रता अगर चाहिए, देखो महतारी मन के ना बहुत 4 रूप होते। बेटी है पढ़त लिखत है तो माँ बाप के बंधन में रह, बिल्कुल ओकर स्वतंत्र मत जा। दाई जैसन कहा थे वैसन कर, बाप जैसन कहा थे वैसे चल। वो बेटी नहीं बिगड़े, बिल्कुल मर्यादा में रहेगी। माँ बाप की आज्ञा पालन कर। हाँ स्कूल पढ़े जावा था से पढ़े जा, और स्कूल छुट्टी हुई तो तुरंत घर में आ। वो बेटी बिल्कुल संस्कारवान होगा। हाँ आज शिक्षा बहुत बढ़ गई भैया, लेकिन संस्कार बहुत दब गए। संस्कार में कमी है। काबर सत्संग सुने नहीं है। जवान जवान संगवारी मन, जवान जवान नोनी मन नहीं सुने सत्संग। अब सत्संग नहीं सुनबे तो ये बात तो कहां मिली। हाँ एक में कथों सत्संग सुनना चाहिए।
तो बिटिया अगर आप कुंवारी हैं, शादीशुदा नहीं है, स्कूल पढ़ रहे हैं, तो माँ बाप के बंधन में रहो। विवाह हो गई तो पति के बंधन में रहना जरूरी है, सास ससुर के बंधन में रहना जरूरी है। ससुराल चली गई, मर्यादा होता है, अपने से बड़े हैं तो सर ढक के पानी दो, सर ढक के बोलो, है नहीं। माँ सीता जब मशोक वाटिका में रही, रावण ऐस किस एक बार बिलो की मम हो रहा, तब पन करो अनुचहि तोड़ा, ये लंका की संपत्ति और मंदोदरी को तेरे दासी बना दो। सीता का रावण की तरफ सर उठा के देखिस, बोले ना बोलिस तो सही, लेकिन कैसे बोलिस कि त्रिनिधरी ओटी औ कहा तू बही देही सुमरी अवधोपति परम स्नेही। माँ दूसरे के इलाका में श्रीलंका में रहने के बाद भी अपनी मर्यादा को नहीं त्यागी, बल्कि पति का स्मरण करते नैनों को चरणों में रखा है। इसलिए माँ सीता का कोई बाल बांका नहीं कर सका। और वही पंचवटी में रावण के बहनी है नहीं, पंचवटी सो गई गुबारा देखे विकल भई जुगल कुमारा। दोनों राजकुमार ला देखी तो कर मल्ला खुशी के मारे रोकन नहीं सकी, अपने प्रस्ताव रखे लकी। विठो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सूर्पनखा का नाक कटा के कावर, वो स्वेच्छाचारणी थी, स्वतंत्र घूमने वाली थी, किसी मर्यादा में रहने वाली नहीं थी। ऐसे बहनों का आज भी समाज में नाक कटती है, समाज में उसका पतन होता है। कहने का मतलब महतारी हो आप मल्लाना, स्वतंत्र ज्यादा घूमना उचित नहीं है। जिमी स्वतंत्र भय बिगरही नारी। जो महतारी जो बहना स्वतंत्र चाहती है, ना बाप की आज्ञा पालन करती है, न पति लकोनो घेपे, न सास ससुर ल घेपे, न बड़े बड़े जवान लड़का भी है उहुल नहीं माने ना, तो ओ नारी के पतन होए में कोई देरी नहीं है। ऐसे बाबा जी कहते हैं, मैंने कहा था बाबा जी की से। और कहते कृषि निवारही चतुर किसाना। देखो प्रकृति के साथ कैसे बहुत बढ़िया तालमेल करिए बाबा जी। कृषि निवारही चतुर किसाना, और जिमी बुद्ध तजहि मोह मत माना। जिसे किसान मन धान बोथन नहीं, धान बोथन नहीं त धान बोथन त पानी घलो पलोबे, खातू घलो डारबे, दवाई घलो डारबे, त धान लबो हाथ पानी पलो हाथ, खातू डारे दवाई डारे सबो करे, तब बन ल घलो बोहस का नहीं बोहस बन ल, और जाग जते नहीं खेत में धान ले ज्यादा बन धान लग बोहस तब जागते, बन ल बीन बोए जागते। ऐसे नहीं, चतुर किसान वो होता है जो धान ल राख देते, बन बन नींद के निकाल देते, मेड़ में राख देते, नहीं तो खेते में पोत देते से सड़ जाते। ऐसा जिमी बुद्ध तजहि मोह मत माना। जो बोधमान है, जो अक्लवान है, जो सत्संगी है, ऐसे मोह को, मद को, मान को, काम को, क्रोध को धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से उलट निकालत जा, और सद्गुण भरत जा। सिमिट सिमिट जल भर ही तालाबा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। हाँ, रस रस सुख सरित रस पानी, ममता त्याग कर रही जिमी ज्ञानी। एक एक घाम नहीं होए, काम ला, क्रोध ला, लोभ ला, मोह ला, मद ला, मान ला, एक एक घाम नहीं होए। खेत घलो एक एक घाम नहीं नींदाए, एक घाम नींदे तहन फिर बन जागे, और बन जागे बनिहार तियार दू चार, फिर ले 10 घन फिर नींदवाएला। ऐसे नींदत रहा, नींदत रहा, नींदत रहा, तो जीवन में सत्संग होवत रहे तो निश्चित है हमारे जीवन में सद्गुण का भंडार होगा और दुर्गुण का निराकरण होगा। तो आओ चिंतन करबो थोड़े छोटे से भजन के बाद। बोल राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र के प्रेम से बोलो हनुमत लाल के। ये माया के बाजार मतलब के साथी गा कोनो नहीं आवे साथ भजले हरे के नावला, भजले हरे के नावला। प्रेम से बोलो शंकर भगवान के पछतावे रे हंसा बिना राम भजन के।
लखन सिया रामचंद्र की जय। पछतावे रे हंसा बिना राम भजन के। 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 ओ बिना राम भजन के रे हंसा बिना राम भजन के। बिना राम भजन के रे हंसा बिना राम भजन के। ओ बिना राम भजन के रे हंसा बिना राम भजन के। बिना राम भजन के हंसा बिना राम भजन के। जय हो पछतावे रे हंसा बिना राम भजन के। पछतावे रे हंसा बिना राम भजन के। चारे दिन के बचपन है संगी, चारे दिन के जवानी गभाई। दिन के बचपन के संगी, दिन के जवानी का भाई। ओ चारे दिन के बचपन है संगी, चारे दिन के जवानी गभाई। दिन के बचपन है संगी, दिन के जवानी का भाई। ओ झन कर गर्भ गुमानी रे संगी, काले भरे झपाही गभाई। धन कर गर्भ गुमानी रे संगी, काल भरे झपाही का। जय हो पछतावे रे हंसा बिना राम भजन के। पछतावे रे हंसा बिना राम भजन के। पछतावे रे हंसा बिना राम भजन के। पछतावे रे हंसा बिना राम भजन ये दुनिया मतलब के है साथी, कोई काम नहीं आएगा भाई। दुनिया मतलब के साथी, कोई काम नहीं आएगा भाई। ओ ये दुनिया मतलब के है साथी, कोई काम नहीं आएगा भाई। दुनिया मतलब के साथी, कोई काम नहीं आएगा भाई। ओ धन दौलत आओ माले अटारी, सब लाया ना जाना है भाई। दौलत आओ महल अटारी, सब लाया जाना है। जय हो पछतावे रे हंसा बिना राम भजन के। पछतावे रे हंसा बिना राम भजन के।
तावेरे हनेसा मीना राम भजन के बचता मेरे हनेसा मीना राम भजन के हो 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 मीना राम भजन के। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की बोली राजा रामचंद्र की जय। महावृष्टि चली फूटही की आरी जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी। मोर दाई दीदी हो कहत होते बात है समझ में आवत नहीं आप मल्ला है नहीं बहिनी मल्ला सादर निवेदन अधिक स्वतंत्रता मत चाह बंधन में रहना पसंद कर। वो बंधन तेरा बंधन नहीं वो तेरी सुरक्षा है। एक झन दाई ददक ना दुए झन लइका रहा वो आजकल तो दुए झन में पर्याप्त है नहीं? सीधा एक ना रहे जवान संगवारी मन के हम दो हमारे दो अब दाई ददल मरने दो क्या करना है नहीं? सीधा बात है। एक झन बेटी और एक झन बेटा रहा है दोनों झन पढ़त रहा है। बेटी अपन बाप से सवाल करते पिताजी जब मैं स्कूल जाती हूँ 4 बजे स्कूल छुट्टी होती है 1 घंटा आने में लगती है 5 बजे घर पहुँच जाऊँ तो ठीक और 5 से 5:30 हो जाते ना तब बार बार पता करत रहस कहाँ गे बेटी सुनीता बार बार फोन लगावे मैं नहीं आहू तो मैडम कर फोन लगा डरबे मोर सहेली मन कर फोन लगा डरबे और भाई है चाहे 8 बजे रात की आई तो ओकर बर छूट है। एकर मतलब वो तोर बेटा है तो ज्यादा चाहता मुला कम चाहता। पिताजी कहने लगे बेटी ऐसी बात नहीं है ऐसी बात नहीं है मेरी बेटी तेरे को ऐसा वक्त आने दो मैं समझाऊंगी तेरे को। एक दिन बाजार लगी इसका साहब टहन होला बेटिया ला लेके चल बेटी बाजार चलते हैं तो सब ले पहले ना होला लोहा दुकान में लेके हार्डवेयर में बड़े बड़े छड़ मन पड़े रहा बेटी ये देखे काय लोहा दुकान है छड़ है कदे कर मारे बहरी मारे है दादा चाहे घाम रहा है पानी रहा है बरसात रहा है रात रहा है दिन रहा है वही कर मारे है। अच्छा देख लिया ना ये लोहा दुकान है लोहा यही कर मारे है बेटी चलो फिर शहर चलते हैं 20 शहर में गई ज्वेलरी दुकान में गई सोना दुकान में और सोना दुकान में सोनार को कहने लगे भैया मेरे बिटिया के लिए एक सोने का हार दे दो। इतना लाकर से निकाल के बैठे रही से करनी रही और भीतरी में सोनार दुकान मन में एक से एक उनकर मॉडल रहे धरे के समान हल्का फुल्का चांदी सामने में रखे रही दिखाए कम पैसा वाले सामने में ज्यादा ऊंचा वाले मान ले बिना आओ अंदर रूम और रूम के अंदर आओ अंदर रूम ओकर गोदरेज और गोदरेज के अंदर लॉकर वहां से निकाली अब एक सोने का हार लाई और देखो सेड़ू ये देखिए अब बिटिया को दिखाए देखे सोने। अच्छा ये बता बेटी ये सोना का हार ला कहाँ लईस बेटी के सोना का हार ला तो एकदम सोनार अपन बैठे रही कहू करनी रखे रही दादा एकदम भीतरी कुरियम रखे रही से अब पूरा लाकर से ऊपर 3-4 ठन ताला लगे रही तिहल निकाल के लईस मेरे बाप कहे बेटी तू सोने का हार है इसलिए तेरे को लाकर से में रखना पड़ता है तेरे लिए नजर रखना पड़ता है। मेरे बेटी कहाँ गई है पढ़ रही है कि किसके साथ घूम रहा है कि घर में है कि खाना बना रही है कि ना क्या कर रही है बेटी तो सोने का हार है तू हीरा है और बेटा तो लोहे का छड़िया है उसको पड़े रहने दो धूप में उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बेटी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है मोर दीदी हाँ तब कनो सियान कथेगा कई झन मन्ना 2 झन बेटी बेटी आगे ना थोथना और रम जते पूछबे ना का और टूरिस्ट होएगा तो पागल गतर के कहो एकदम बिल्कुल गिराक बोल दे बेटी ये बोल लक्ष्मी आया है बोल मेरे घर देवी पैदा हुआ है ऐसा बोल तब बेटा था तो तारही और बेटी मारही तो ला आज के दिन में देखबे ना बेटी हतारा थे लेकिन बेटा हमारा थे हाँ तब कनो सियान मन बहुत बढ़िया बात करते मोर बहिनी धान ल धरे बर कोठी छ बड़े नहीं होवे धान ल धरे बर कोठी छ बड़े नहीं होवे पैसा ल धरे बर पेटी छ बड़े नहीं होवे कौन कथे दादा बेटा था तारही ये तो हमर मन के सोचे महतारी बेटी ह घलो दाई दादा ल उबारही बेटी ह घलो दाई दादा ल उबारही। हाँ नदिया की शोभा जब होता है जब नदिया में धार होता है हाँ सुखा नदिया की शोभा दी नहीं देवा नदिया की शोभा जब होता है जब नदिया में धार होता है बगिया की शोभा जब होता है जब बगिया में बहार आता है नारी की शोभा जब होता है जब 16 श्रृंगार होता है और घर की शोभा जब होता है एक कन्या की अवतार होता है एक कन्या की अवतार होता है। मुर्दाई दीदी हो
जे घर में बेटी जन्म धरते ना वो घर में लक्ष्मी का अवतार है, देवी का अवतार है, दुर्गा की अवतार है। बेटी आते तो खुशी मनाना चाहिए। मैं कहता हूँ बेटा आते तब 2 ठन फटाका फोड़ता ना, तब बेटी आते 5 ठन फोड़ बम बड़े बड़े ये पारम फोड़बे तो ओ पारा आवाज जाए। ठीक उल्टा हो जाते, बेटी आई तो 2 ठन और बेटा आई तो 5 ठन बम फोड़ा था। मंगलू जवान होन दे बेटा, एक दिन तोर मुड़ील फोड़ ही होगा। तब समझ में आई हो रहा है ऐसी है नहीं भाई। हाँ, घर आंगन को खुशियां से भर देती है बेटियां, दुल्हन बनकर ससुराल को सजाती है बेटियां, बहन बनकर भाई को राखी बांधती है बेटियां, माँ बनकर ममता की आंचल फैलाती है बेटियां। अरे एक कुल को तारता है बेटा तो 2-2 कुल को तारती है बेटियां, 2-2 कुल को तारती है बेटियां। तो ऐसे बेटी के लिए स्वतंत्रता ठीक नहीं, बंधन ही उसकी सुरक्षा है, ऐसा मान लेना चाहिए मोर बिटिया हो। और बेटी संस्कारित हो तो निश्चित है वो परिवार भी संस्कार हो जाएगा। बेटी मायके छोड़ के ससुराल जाना ही होगा, विधि का विधान है, दुनिया की रस्म है। चाहे कतनो पढ़ ले, एमए बीए कॉलेज फाइनल बीए सब बन जा, लेकिन जीवन में संस्कार का होना भी जरूरी है। बेटी ससुराल जाती है तो कोई कोई बेटी ससुराल को 6 महीने में ही स्वर्गमय बना जाती है, और कोई कोई बेटी ससुराल को 6 महीने में ही नरकमय बना जाती है। वो कौन बेटी है जो ससुराल को स्वर्ग बना देती है? वो कौन बेटी है जो ससुराल को नरक बना देती है? बेटियां हक लेकर मत जाना, ससुराल तो जाना जरूरी है, लेकिन अधिकार लेकर नहीं, संस्कार लेकर जाना। जो बेटी संस्कार लेकर जाती है तो ससुराल को स्वर्गमय बना जाती है, और जो बेटी अधिकार लेके जाती है 6 महीने में ससुराल को नरकमय बना जाती है। इसलिए बेटी का महत्व है भैया। मान ले जाए पिताजी शराबी है, पिता है शराबी है, तब बेटा नहीं समझाए अपन ददल मत पीन ददा पियत है तो महू जमा हो गए, सीधा बात है। दादा पौआ में है ना तब बेटा आधिम निकल जाए, तब सियान मन की एक हाथ खीरा लाओ हाथ बीजा। हाँ, लेकिन एक बिटिया भी अगर घर में है, पिता से कहते हैं पिताजी, अपने पिता से कहते हैं पिता कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, उसी पर पैसे से मैं पढ़ जाऊंगी। बिटिया अपने पिता से कहते हैं पिताजी जिस पैसे से आप शराब पीते हैं उसी पैसे से मुझको पढ़ा देना, मुझे स्कूल पढ़ा देना, पढ़ के मैं आगे बढ़ूंगी। उसी 4 पैसे से मैं पढ़ जाऊंगी, और भाई बहनों को आगे बढ़ाऊंगी। उसी 4 पैसे से मैं पढ़ जाऊंगी, और भाई बहने को आगे पढ़ाऊंगे। कहते हैं लोग तेरा, मुझे सुनना पड़ता है पिताजी, शराब तो तू पीता है, कहीं पड़ा रहता है, नाली में पड़े रहते हो, गलियों में पड़े रहते हो, लोग मुझे ताना मारते हैं पिताजी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा, अब बापू है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। क्या बेटियों का संस्कार है भाई, इसलिए मैं कहता हूं ताई हो, आप दुनिया में नारी ऊंची है, नारी का सम्मान करना चाहिए, बहनों का सम्मान करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की सम्मान होती है, जहाँ नारी की पूजा होती है, ऐसे घर में ही देवता का निवास होता है। तब किथे ना परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, देश की शक्ति नारी है, जिसके ऊपर सारी दुनिया बलिहारी है। कौन कहता है नारी अबला है, कौन कहता है नारी तबला है? जागो बहना, तुम तो जगदम्बा और कालिका है, जगदम्बा और कालिका है। बड़े बड़े काम ला महतारी मन बना देते, जिन ला हम पुरुषन कहा था ते काम नहीं हो सके, वो काम ला हमार महतारी मन बना देते।
हमर डहन 4 दिन न कमांडो निकले रही से डहन रही ते नहीं जानो अहू डहन रही कमांडो महिला कमांडो रही नहीं। हाँ अब महिला कमांडो मन गांव सुधार दी बड़े बड़े मदहा सुधार के ओकर मारे। हाँ नहीं कई जन अच्छा पढ़े लिखे लड़का कहूँ मंदिर के ओधम पियत रहती ना बीच गलियम भी पीतीस गांव सरपंच ला भी देखती ना नहीं माने लिखे थे कोई कही देना कैसे रे कोई सियान के कदर नहीं करस बेटा अच्छा एक बार गौटिया रेंगा थे एको कम सम्मान नहीं करस। और जवान आदमी क्या कहता है बोला तेरे बाप का पी रहा है का अपने बाप का जा रहा है हाँ दादा का कर ले बोला। लेकिन एक महिला कमांडो अगर चलती इस गली में ना बड़े जान लौठी दे रहा है टोपी और एक रंग के लुगरा और एक ठन सिरसिरी बजाए बस वो मदहा मन कहूँ डिस्पोजल में धारे रहती ना दादा और महिला कमांडो का आवाज मिली तो डिस्पोजल धर के भागे पड़े हो इतना स्टिक हो गए हमारे महतारी मन। कहने का मतलब नारी सम्मान बहुत जरूरी है मेरे जीवन में। इसलिए आप स्वतंत्रता बिल्कुल ना चाहो बंधन में रहो। आप शादीशुदा नहीं हो तो माँ बाप की बंधन में, शादी के बाद पति और सास ससुर के बंधन में, अगर संयोग से पति पहले चला गया स्वर्गलोक तो बेटा और बहू के बंधन में रहना ये हमारी महतारियों का बिल्कुल स्वर्ग सम्मान है। वो महतारी ला सम्मान करतो जो मर्यादा में रहे उसकी बिगड़े का कोई चांस नहीं। बाबा गोसाई तुलसीदास प्रकृति के संग अध्यात्म ला जोड़े है। और फिर कहते ना देखी है चक्र और बात खगनाही कली ही पाई जिमी धर्मो पराही उसर बरसै अत्रिन नहीं जामा जिमी हरिजन ही उपजन कामा। चक्रवाक बगुला दिखाई चक्रवाक बने हंस दिखाई नहीं देते और बगुला मन हर जगह जगह दिखा दे है नहीं। बगुला मने गवलत खावत पियत मन के, हंस मने मोती चुगने वाला। हाँ देखिए चक्रवाक खग नाही कली है पाई जिमी धर्म पराही धर्म पर आके कलयुग में। इसलिए कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। हाँ दम्भिन निज मति कर्प करी प्रगट किए बहुपंथ। उत्तरकांत भी लिखित गोसाई तुलसीदास जी महाराज। यहाँ कर भगवान राम कहते कलयुग में ऐसे होगा बगुला जगह जगह कग बगवाक महाराज जगह जगह दिखत और हंस दिखते का आजकल हंस दिखबे नहीं करे। एकर मतलब हंस नहीं है का हंस तो है लेकिन दिखता नहीं। देखी सुने सुधा देख ही गरल अमृत नामक चीज आज तक कोनो मिली सुने भर न मिलते अमृत सुनी सुधा देखिए गरल जहां तक काक बाक मराल। और बगुला दिखत है और हंस नहीं दिखे, हंस सुने मात्र के है और जहर है जगह जगह दिखत नहीं जहर जगह जगह। और जहर ला मन के पियत है रात दिन और पी पी मरत है तबोल नहीं माने ये एकर ले बड़े जहर और का है बता भला है नहीं। अब वो बोलो समझावे ना ये मत पीगा कबे तो वाह जीना है तो पीना है भैया ते का जान देकर मजा ला सकत है ये कैसे खटार रे होला। हाँ एके ना रहे ना जीना है तो पीना है। अब औ का समझावे तब कनो संत बहुत बात बढ़िया की है। राम जाने वो बोतल के पानी में काग हो रहे। अरे कौन जनी भैया वो बोतल के पानी में काग हो रहे है। बड़े बड़े मन के मन घलो अपन नियत ला बोरे है। बाप बेटा दोनों जन खांध ला जोरे है और घर दहन गीस तहन बेटा अपन बाप के मुड़ी ला बोरे है। अरे कौन जनी यार वो बोतल के पानी में काग हो रहे यही मन तो बगुला है। वो देखत रहे नियत लगा के बगुला ऐसे तरियम बैठे रही एकदम हंस बरोबर बड़ा ध्यान लगा है भगवान में से। अब मछली कहूँ टूप ले निकली तो साथ में पकड़ ही हापले गापले अंदर मारी ऐसे नहीं। आजकल वो व्याकरण में वो व्यवस्था हो कि एकदम देखत रही अपन सठी रामायण में कहू कहू जाता न बड़ मजा घलो वो देखबे ना आधा सठी तो आधा भट्टी रहे ये कलिकाल के प्रभाव है। रामायण होवा थे अंगना में 5 जन नहीं रहे दादा और कुरिया डहन 50 जन चलत है हेरा फेरी तो मैं कहता हूँ दादा ये रामायण सुनाई एको जन है कहाँ है। और जहाँ आरती करे और ले भैया अब 2 घंटा हो गए रामायण अब आरती वारती लत करो मेरे बाप ऐसे कमे ना तो डगमग 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 कई जन तो रामायण में उलन गए आरती को जानकर मोर बाप और ले देख कहूँ आरती निपटई और जब सोहर चली ओकर बाद कते डहन ले मार मनरस कीड़ा बरोबर झपाही नहीं हमर मन के परान खा दे तो बिना खाए बैठे रहे
नहीं 3 घंटा इसमें खेल डरे हत एक गाना और चलने दो वो डाल फिर एक गाना आगे एक गाना और चलने दो तो कैसे हम नौकरी बाजार रात भर ले देखे देख तो रामायण 60 वाहन तते हम लोग पूरा भट्टी बना देता था हम मर लगे ये मन बहुला है और हंस बरोबर कथा सुनैया एक आध जन मिली जही ना तहन आरती करही ओ जानत है अब मोरे करनी चले सियान आदमी अब टुकुर टुकुर लौटी धरी बैठ ना बाबा बैठे से कबे ना ही बेटा अब नहीं बैठन सको अब ओमन आही कर हमने समझ ओमन आही की तन हमू मन डालता था भाई के मंदरस की रवन आही दादा ही सही के हैं माने बहुत बढ़िया बात इसका जिक्र सती कलयुग में बहुत एक भजन बहुत बढ़िया अच्छा चली है भगवान राम ये बात कहेगी अब भजन का करे ओकर लेखक तिल नहीं जानो लेकिन आपो मन सुने हो महू सुने हो भगवान राम सिया जी के रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना टुमका कौआ मोती खाएगा रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना ढूमका गौआ मोती खाएगा सिया जी ने प्रभु राम से पूछा प्रभु राम तो कलयुग में धर्म कर्म नहीं होगा बोले होगा अब बहुत होगा अब होगा थे नहीं 2 साल कोरोना सतीना न कहूं कर भागवत होए न कहूं कर शिव पुराण होए न कहूं कर रामायण होए कुरियम खुसर की दुकाया एकदम चुपचाप साइलेंट यहाँ तक पति पत्नी बोलना दुर्लभ हो गया है एक कन खास देती से ना गोलू पापा ते अलग रहा मैं देखो ना आते प्यार करैया मन के घलो गोपू पादा ढकेलते रे भैया यानी कोरोना माने अपन प्राण के सब ल प्यारा हो गए रही हां और बने बाजू रही ना ते नहीं रहत त मोल खाए नहीं पाए भैया धुकुर धुकुर लागते ते आथत ना त दोनों जन बैठ के खावे ना बढ़िया लागते ऐसे करते अब कोरोना जब चक्कर चली ना बाप मैंने तो देखा है हां एक ठन कुरियम रहना पसंद एक ठन थारी में खाना खाना वो एक कन को 2 दिन ले खांसी आगे ना तो थारी बर्तन ला अलग रहा अरे चुरी चुरा हो तो दादा थारी बर्तन ला अलग रहा कर जाठना एक ठन कुरियम उही डाल शौचालय डाल खुसेर दे रहा है आते एकदम कांप के रहा है और ये साल नहीं आते बरसे है का के रामायण गीता शिव पुराण जगह जगह बहु यज्ञ हुआ थे नहीं हुआ थे भाई तो सिया जी ने पूछा प्रभु राम से भगवान तो कलयुग में धर्म कर्म होगा कि नहीं होगा बोले होगा कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगा धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगा बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा बेटा आंख दिखाएगा रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना टुनका कौआ मोती खाएगा कली ही पाई जीवी धर्म पराही कलयुग लपा के धर्म पराजत है होवत जरूर है धर्म एकदम होवत है लेकिन क्या वो धर्म मेरे हृदय में धारण हो रहा है नहीं हो रहा गजब होवत है रामायण शिव पुराने पुराण अभी तो प्रदीप मिश्रा देने कम से कम शिव मंदिर है कम साफ सुथरा तो हो नहीं पहले जाला भूख दे रहा है भैया कोनो जवैया नहीं मिले हो अभी वह भीड़ लगे है नहीं मत पूछ बिहने जब उठी दीदी मन कापत कापत नहात थोड़ा तामक लोटम पानी रुकोत रुकोत लाइन लगे भगवान जड़ा गए राहत एकदम धाम तापन दे कहीं फुर्सत नहीं है इतना एक लोटा जल सबो समस्या का हल और पावे दीदी बने फल तो जल रुको थे है भगवान बर रुको थे का कोनो भगवान बर नहीं रुको ईमानदारी से पूछ ले वो अपन बर रुको थे भगवान मोला पैसा देवे भगवान मोर कर साइकिल है 2 पहिया गाड़ी ले देते हैं काकरो बेटा नहीं है भगवान मोल बेटा दे दे तो अपने बर तो रुको थे तो भगवान बर रुको थे भगवान पर कोनो नहीं रुको है अपने पर रुको हुआ थे शिव जी का मंदिर भीड़ लग गया बहुत बढ़िया है करना चाहिए अरे कम से कम कहीं हो यही बहाना में वो मंदिर है साफ सुथरा तो हो इसका है नहीं
जाना चाहिए मंदिर, ये नहीं कहता है। सदगुरु कबीर साहब बहुत बढ़िया बढ़िया बात की इसका, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और याते तो चाकी भली तो पीस खाए संसार। तो एकर मतलब मंदिर जाना गलत बात बोले ना, मंदिर जाना है, लेकिन जीव दया आत्म पूजा गुरु भक्ति सम देव नहीं दूजा। अब घर में मान ले जाए सास ससुर हवे, तबियत खराब है, और बहू हसीव मंदिर में बढ़िया से बाल्टी में पानी, थारी में बढ़िया चना दार बेल पतिया धर के तैयार हो गए। हाँ, और जब मैं कई झन देखता हूँ हमारे धान यहाँ दाई मलनी कहा, मंदिर जब जाए तैयारी करही ना, और बने बने पहन ली बहू नोनी, हाँ, और मार 10,000 की मोबाइल धरी, और वैसे पहली सेल्फी ली, क्या गजब। ओकर बाद थारील धरी तब मंदिर जाही, तो मंदिर पूजा करने जा रहा है कि अपने आप को दिखाने जा रहा है, ऐसा नहीं। मंदिर स्वच्छ भाव से जाओ। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा जीव दया आत्म पूजा गुरु भक्ति सम देव नहीं दूजा। घर में पति की तबीयत खराब है, सास ससुर कोई सोया है, और किसी बेटी पुनिया एक कप चाय बना देते, 4 बज गए गोली खाऊं, अरे रहा ना मोला मंदिर गया, मंदिर पूजा करके ओकर बाद बनाऊं, और मंदिर के हाथ ओकर प्राण छूट गया, बताना क्या मतलब पढ़ी हो। इसलिए जीवों का पहले चैतन्य पूजा पहले, फिर जड़ पूजा बाद में। पूजा करना चाहिए, पूजा करना गलत बात नहीं है, तो ये बात है ना भाई। तब भैया कलयुग में ये सब धर्म तो होते, कर्म घलो होते, लेकिन मनखे के जीवन में उतरना चाहिए, वो नहीं उतरत पाते। आज कलयुग का निशानी है कि राजा और प्रजा दोनों में अब निस दिन होगी खींचातानी। आज हो रहा है खींचातानी, आज वोट बैंक के जमाना है, कोनो लुगरा बांटत, कोनो साटी, अब भैया मतलब कोनो देसी तक कोनो अंग्रेजी देते नहीं, खबर मैं जीत जाऊं कि राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगे खिंचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, अपनी अपनी मनमानी। राजा और प्रजा दोनों में खींचातानी होते, अपन अपन मनमानी होवत है। हाँ, प्रजातंत्र है। गांव में जब पंचायत होते, सरपंच होते, अब पंचवाड़ी में न 2 पक्ष बनते, एक बीजेपी एक कांग्रेस। कोनो कहा थे गली में नाली बनना चाहिए, तो ये दल के मन कहा नाली नहीं बनना चाहिए। अब एक जन सरपंच कैसे करे, बना ही तब हो गाड़ी खाही, नहीं बना ही तब हो गाड़ी खाही, है नहीं। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। अरे जिसकी हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, वो भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। यह तो कलयुग के प्रमाण है नहीं। मंदिर सोना सोना होगा, भरे रहेगे मधुशाला। मंदिर सुनना ये तो अभी कहो ना महाराज जी में कम भीड़ लगी गया, लेकिन सुनना रहे मंदिर है। अभी भी कई मंदिर सुना है, ठीक है। शिव मंदिर में भीड़ लगी, हनुमान मंदिर में लगते भीड़, हनुमान मंदिर में भीड़ लगी ना। शनिचर और मंगल के कदिकर मन के उपास रहो मन के, और वो उपास रहो कैसा ने सुबह सुबह ना ही बढ़िया पानी रुको ही कांपत कांपत हो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जय सिया राम जय सिया राम, और सांझ तहन 200 ग्राम ऐसे भक्ति हो ही का, ऐसा भक्ति नहीं। हाँ, मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, नाचेगी घर की बाला। कैसी कन्या दान पिता ने, कैसी कन्या दान पिता ने, कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना ठुनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना ठुनका, कौआ मोती खाएगा। यही तो कलयुग के प्रमाण है दादा। भगवान राम कथे कलयुग में ऐसा होगा, तो इसको तालमेल करना सीखिए। संत गोस्वामी तुलसीदास की विविध जंतु संकुल वही जामा, प्रजा बाढ़ जीवी पाई सुराजा। सुराज्य पा करके प्रजा घलो ओकरो बुद्धि स्वतंत्र हो जाते। जितना स्वतंत्रता है ना, उतना आजादी है, उतना आदमी के बर्बादी है। ये बात ठीक है। ज्यादा आजादी भी
जिंदगी को बर्बाद कर देती है। इसलिए चाहे बहना हो चाहे मेरे भाई हो, आजादी कोई काम की नहीं। आजादी में कुछ गुलामी भी सीखो, आजादी कहते हैं ना, गुलामी की जंजीरों से आजादी बढ़िया। अरे आजादी नहीं गुलामी भी हो, लेकिन गुलामी नहीं है, वो तेरी सुरक्षा है। बेटी मनमर भी है और बेटा मनमर भी है, एक तरफ से नहीं कहा तो ये बात ला। बेटा मतलब भी अपन माँ बाप के आदेश का पालन हो, गुरुजनों के आदेश का पालन हो, तब है वो जीवला जिंदगी में सुख और शांति मिल सकते मेरे भाई। सब जब जिंदगी में अगर आराम पाना है, भगवान की छत्र छाया पाना है, तो निश्चित ही उसकी जीवन में ज्यादा आजादी भी कोई काम की नहीं। ज्यादा आजादी में ही बर्बादी है। पीला बत्ती घलो संदेश कर दे है, ज्यादा समय नहीं कहना है। कितना सुनो सिया, कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। बहुत बढ़िया युक्ति दी भाई। कलयुग में काले धन और काले मन वाले होगा। हाँ, आजकल मन के ना बाल कहूं सफेद हो गए ना करिया करवा लेते। मैं नहीं करवाऊं ओकरे सती मोहुल कथे संगवारी मन करिया करवा गुरुजी। का मतलब करिया करवावे? जिसका मन काला हो उसकी बाल काला करवाए। मोला का कर, मेरा मन सफेद है, बाल भी सफेद है नहीं? रहने दो। सुनो सिया, कलयुग में काले मन और काले धन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो प्रभु भक्त है, भगवान की आसक्त है, दास है, भले निर्धर रहेंगे, लेकिन राम की कृपा रहेगा, उसके जीवन में सुख और शांति रहेगा। हाँ, सेठ बनना उतना बड़ी बात नहीं है। सेठ मत बन यार, स्वामी बन। सेठ बने का है, स्वामी बन, स्वामी भक्त बन जा, जीवन में आराम मिलेगा। पीला बत्ती संदेश कर दे, ज्यादा नहीं कहना है। अब मैं एक जावत एक बात ये कहो, ये मानव देह रूपी कश्ती मिले है, मोरदाई जदा हो तो भगवान के भक्ति करे बर मिले है, ना ही संसार में मस्ती करे बर। नहीं, भक्ति कर और संसार से बेड़ा पार हो जा, इसलिए मानव देह मिला है। भैया मल्ला कबे ना कथा सुनगा, अरे मौज रहो मस्ती में, वो आग लगे बस्ती में। ऐसा नहीं है। लोग रहते हैं बस्ती में तो हम रहते हैं मस्ती में। कोई हाल में मस्त है, कोई माल में मस्त है, कोई नारी में मस्त है, कोई महल अटारी में मस्त है। हम भी तो फैसला कर चुके हैं मेरे बहना, हम भी मस्ती में रहते हैं, लेकिन हम फैसला कर चुके हैं, हम तो राम कथा की भक्ति में मस्त हैं। हम तो राम कथा की भक्ति में मस्त हैं। इसलिए ये मानव देह रूपी कश्ती मिला है, तो भक्ति कर, मस्ती झन कर यार। कश्ती में बैठकर मस्ती करोगे तो कश्ती क्या करेगा? अंधेरा तुझे पसंद है तो बिजली बत्ती क्या करेगा? अरे लगा लिए हो फांसी तो रस्सी क्या करेगा? धन को हार गया जुआड़ी तो 52 पत्ती क्या करेगा? 52 पत्ती क्या करेगा? मेरे बहना, मेरे भाई साहब, बिना बुलाए जाते हैं कहाँ? वो कलयुग के मंदिर दौड़त दौड़त जाही मन के। बिना बुलाए जाते हैं तो दारू भट्टी क्या करेगा? और पीकर बेहोश नशे में पड़े हैं तो चेपटी सीसी क्या करेगा? करके कृपा कृपालु ने यह मानव जन्म दिया, करके कृपा कृपालु ने यह मानव जन्म दिया। बंदा न करे भजन तो रघुवीर क्या करेगा? बंदा न करे भजन तो रघुवीर क्या करेगा? मोरदाई दीदी हो, कौन जनी काकर रात आखिरी कब हो ही का ठिकाना है? काकरो मंगलवार रात के आखिरी हो, काकरो बुधवार के है नहीं? कौन जनी काकर बात कब आखिरी हो जाए? रात के है सो मां निकल ही नहीं निकल ही टेकर गारंटी नहीं है, प्राण निकल जाएगा। एक झटका खेल है, ना जाने कब रात आखिरी होगी, ना जाने कब बात आखिरी होगी। हंसते मुस्कुराते रहिएगा एक दूसरे के साथ, राम कथा सुनते और सुनाते रहिएगा एक दूसरे के साथ। ना जाने मोर भैया, ना जाने मोर बहना, कब मुलाकात आखिरी होगी, कब मुलाकात आखिरी होगी। यही भाव के साथ छोटे से भजन, तत्पश्चात आप मन के मन से सादर विदा पावो। बोली बमलेश्वरी मैया की। लखन सिया रामचंद्र के प्रेम से बोलो शंकर भगवान के। छैया भूया लक्षण जवैया हीरा बेकारे पंडित जी उड़ाते आगा करे थे बेरे बाबा। धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे? ते
हीरा बेकारे छैया भुइयाला छोड़ जवैया ते हीरा बेकारे। प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। संगवारी 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 धरती हमारे महतारी हे राम माटी हमारे महतारी। ये धरती माँ जन्म धरी ने राजा हरिचंद्र दानी का ओ सत्य के कारण अर्पण कर दी अपन ये जिंदगानी का। ओ ये धरती माँ जन्म धरी ने राजा हरिचंद्र दानी का ओ सत्य के कारण अर्पण कर दी अपन ये जिंदगानी का। संगवारी 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 धरती हमारे मातारी हे राम माटी हमारे मातारी। शहीद के जन्म भूमि माटी सोना खान का ओ हासत हासत फांसी में चढ़ गए पिया हो गए बलिदान का। ओ शहीद के जन्म भूमि माटी सोना खान का हासत हासत फांसी में चढ़ गए पिया हो गए बलिदान का। संगवारी 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 रे प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की धरती हमारे महतारी हे राम माटी हमारे महतारी। हे राम
बोलो छत्तीसगढ़ महातारे की, प्रेम से बोलो हनुमत लाल की, प्रेम से बोलो माँ विमलेश्वरी मैया की, बोलो हर हर महादेव की।